गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस स्क्वायर्ड मैथ्स क्लासेस। आज हम न्यू चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर एक नया टॉपिक है आपके लिए, आप इसे थोड़ा ध्यान से पढ़िए। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? ए नंबर ऑफ द फॉर्म a plus iota b where a and b are real numbers and iota, ये जो i का निशान है इसको iota बोलते हैं। iota equal to √-1 is called a complex number. It is denoted by z. कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं। iota जो है उसकी वैल्यू -√1 के बराबर होती है। अब देखिए, इसके बाद आता है हमारे पास कि हमारे पास जो z है कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b, उसका जो a है, a जो पार्ट है, a इज कॉल्ड रियल पार्ट एंड डिनोटेड बाई RE ब्रैकेट में z। हम इसको रियल पार्ट को REZ से डिनोट करते हैं। इसका मतलब है कि रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। दूसरा हमारे पास है b। b इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट, जो पार्ट आयोटा के साथ है। आयोटा को छोड़ के बाकी का बचा हुआ जो पार्ट होता है वो इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। b इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट and denoted by IMZ, imaginary part of complex number z। अब हमारे पास आता है if b equal to 0, अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर b की वैल्यू 0 पुट कर दे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, z equal to a, which is called purely real number। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा वाला पार्ट मिसिंग है ही नहीं, तो उस टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कहेंगे प्योरली रियल नंबर। इफ a इक्वल टू 0 देन z इक्वल टू आयोटा b। अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर में a की वैल्यू 0 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, z इक्वल टू आयोटा b, विच इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी नंबर। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें रियल पार्ट मिसिंग है, यानी कि 0 है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है यानी कि आयोटा वाला पोर्शन है, तो उस नंबर को हम प्योरली इमेजिनरी नंबर कहेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे? टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 equal to a plus iota b and z2 equal to c plus iota d are equal if and only if a equal to c and b equal to d। यानी कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये पार्ट इसके इस पार्ट के बराबर है और ये पार्ट इसके बराबर है। कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के बराबर है और फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट के बराबर है। देन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर सेड टू बी इक्वल। तब हम उन कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या कहेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है। उसके बाद हमारे पास आती है पावर्स ऑफ आयोटा। आयोटा की पावर देखिए, आयोटा इक्वल टू √-1 होता है। ये हमने आपको बताया है आयोटा की वैल्यू, उसकी डेफिनेशन। अगर हम आयोटा स्क्वायर लिखते हैं तो आयोटा स्क्वायर को हम आयोटा इंटू आयोटा लिख सकते हैं और आयोटा की वैल्यू है √-1 और दूसरे आयोटा की भी √-1। √-1 को √-1 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वो -1 आएगा। इसी तरह से अगर हम आयोटा क्यूब निकालना चाहते हैं तो आयोटा क्यूब को हम आयोटा स्क्वायर इंटू में आयोटा लिख सकते हैं। आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होता है इंटू में आयोटा, और -1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा माइनस आयोटा, यानी कि आयोटा क्यूब जो है वो माइनस आयोटा के बराबर होता है।
आयोटा की पावर 4 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू में आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होता है, इंटू में -1। -1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे वो 1 आएगा। आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर 4 इंटू में आयोटा लिख सकते हैं। आयोटा की पावर 4 हमने ऊपर निकाला है, वो 1 के बराबर होता है, इंटू में आयोटा। 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे आयोटा, एंड सो ऑन। इसी तरह से हम और पावर्स को भी निकाल सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं। देखिए एक इंपॉर्टेंट जो है ना ये है, बहुत से स्टूडेंट्स इसके कंफ्यूजन में रहते हैं। अगर हमारे पास √-3 दिया हुआ है तो √-3 को हम √3 इंटू में √-1 लिख सकते हैं। अगर आप इसको लिखना चाहे तो आप इसको यहीं पे ये भी लिख सकते हो। देखिए अगर हम इसका एक स्टेप और लिखना चाहें तो इसका एक स्टेप यहां पे लिख सकते हैं √3 इंटू में -1, यानी कि 3 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये -3 आएगा। और फिर हमने इसको अलग अलग लिख दिया, एक बार √3 लिख दिया, एक बार -1 लिख दिया रूट। तो √3 और -1 रूट को हमने आयोटा लिख दिया, तो इसको हम -√3 को √3 आयोटा भी लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास √6 दिया हुआ है तो √6 को हम लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हैं √3 इंटू 2, और फिर हम ये रूट दोनों पे अलग अलग लिख सकते हैं, √3 इंटू √2। √6 को हम √3 इंटू √2 लिख सकते हैं, या √3 इंटू √2 को √6 लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट हमारे पास मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। Let z equal to a plus iota b be a complex number. Then modulus of z is denoted by z modulus and given as modulus of z equal to √a² plus b²। यानी कि जो मॉडुलस है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का वो उसके रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर रूट के बराबर होता है। उसके बाद आता है हमारे पास कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। z इज डिनोटेड बाय z बार। z बार से हम उसके कॉन्जुगेट को डिनोट करते हैं, एंड गिवन एज z बार इज इक्वल टू a माइनस में आयोटा b। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपको ध्यान रखने के लिए। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड आउट करने के लिए आपने सिर्फ उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। अगर आपके पास z जो है z इक्वल टू 2 माइनस में 3 आयोटा अगर गिवन है तो हमारे पास z जो कॉन्जुगेट है वो हमारे पास होगा 2 प्लस में 3 आयोटा। यानी कि यहाँ पे हमने सिर्फ जो कॉन्जुगेट फाइंड आउट करने के लिए आपने उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव करना है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव करना है। ये ध्यान रखने की बात है। उसके बाद आगे जो है हमारे पास आता है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। लेट z इक्वल टू a प्लस आयोटा b बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, देन मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ z दैट इज z इनवर्स। यानी कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ z कह दें या z इनवर्स कह दें, उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है z कॉन्जुगेट अपॉन में z मॉडुलस का स्क्वायर। अब देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं z इनवर्स को 1 अपॉन में z इक्वल टू z कॉन्जुगेट अपॉन में z मॉडुलस का स्क्वायर। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा z इंटू में z कॉन्जुगेट इक्वल टू z मॉडुलस का स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास आती है लेट z1 एंड z2 बी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देन ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होल्ड करती है। तो z1 और z2 अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर उनके मल्टीप्लीकेशन का मॉडुलस इक्वल टू उनके सेपरेट मॉडुलस के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है।
यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके फिर उनका मॉडुलस निकाल लें, या उनका अलग अलग मॉडुलस निकाल के उसको मल्टीप्लाई कर दें, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन का कॉन्जुगेट निकालें या उनके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करें तो वो सेम होंगे। अगर हम Z1 अपॉन में Z2 मॉडुलस इक्वल टू Z1 का मॉडुलस अपॉन में Z2 का मॉडुलस, प्रोवाइडेड Z2 इज नॉट इक्वल टू 0, Z2 0 नहीं होना चाहिए। इसी तरह से अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर के सम का कॉन्जुगेट या उनके अलग अलग कॉन्जुगेट्स का सम सेम होगा, इसी तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफरेंस का कॉन्जुगेट या उनके कॉन्जुगेट्स का डिफरेंस सेम होगा। इसी तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवीजन का कॉन्जुगेट या उनके कॉन्जुगेट्स का डिवीजन, वो प्रोवाइडेड Z2 इज नॉट इक्वल टू 0, वो भी सेम होगा। ये प्रॉपर्टीज यहां पे होल्ड करती है। उसके बाद आता है हमारे पास एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, यहां पे अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो लेट Z1 इक्वल टू A प्लस आयोटा B एंड Z2 इक्वल टू C प्लस आयोटा D be two complex numbers, then their sum is defined as Z1 प्लस में Z2 इक्वल टू A प्लस में C प्लस में आयोटा B प्लस में D। कहने का मतलब यह है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड करते हैं तो उनके रियल पार्ट को अलग से ऐड कर देते हैं, प्लस में इमेजिनरी पार्ट को अलग से ऐड कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास आती है एडिशन की प्रॉपर्टीज। फर्स्ट है सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सम करेंगे और उसके बाद जो नंबर आएगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कॉम्यूटेटिव लॉ, Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z2 प्लस Z1, यानी कि हमारे पास अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो पहले Z1 को लिखे फिर Z2 को लिखे फिर सम निकाले, या पहले Z2 को लिखे फिर Z1 को लिखे, तो सम के अंदर कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सेम रहेगा। एसोसिएटिव लॉ, हमारे पास अगर तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, Z2 और Z3, तो हम Z1 और Z2 को ऐड करें और जो सम आएगा उसमें Z3 ऐड करें, या Z2 और Z3 को ऐड करें और वो जो सम आएगा उसमें Z1 ऐड करें, उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तीसरा, फोर्थ प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। देयर एग्जिस्ट ए कॉम्प्लेक्स नंबर 0 कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी सच दैट Z प्लस में 0 इज इक्वल टू Z, यानी कि 0 कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसको ऐड करें तो उससे उसके ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि वो ही रहता है, सेम रहता है। Existence of additive inverse, for every complex number Z there exists minus Z called additive inverse such that Z plus में minus Z equal to 0, यानी कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का नेगेटिव कर दें तो वो जो है वो एडिटिव इनवर्स कहलाएगा, और अगर उन दोनों को हम सम करें तो वो 0 के बराबर आएगा। उसके बाद आता है डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जिस तरह से हमने एडिशन किया है उसी तरह से डिफरेंस है। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 A प्लस आयोटा B और Z2 C प्लस आयोटा D, तो उन दोनों का जो डिफरेंस है Z1 माइनस Z2 इक्वल टू A माइनस में C प्लस में आयोटा B माइनस में D, यानी कि उनके रियल पार्ट्स का डिफरेंस प्लस में आयोटा इंटू में इमेजिनरी पार्ट का डिफरेंस। उसके बाद हमारे पास आता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। लेट Z1 इक्वल टू A प्लस में आयोटा B एंड Z2 इक्वल टू C प्लस में आयोटा D be two complex numbers, then their product is defined as Z1 into Z2 is equal to AC माइनस में BD प्लस में आयोटा AD प्लस में BC। देखिए अगर हम इसको करके देखते हैं तो देखिए हमारे पास Z1 इंटू में Z2, Z1 हमारे पास है A प्लस में आयोटा B और ये हमारे पास है C प्लस में
आयोटा डी। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ए सी प्लस में आयोटा ए डी प्लस में इसको करेंगे आयोटा बी सी प्लस में इसको करेंगे आयोटा स्क्वायर बी डी। देखिए आयोटा स्क्वायर जो है वो हमारे पास ए सी प्लस में आयोटा ए डी प्लस में आयोटा बी सी और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये हो जाएगा माइनस पे बी डी। अगर हमने यानी कि रियल विदाउट आयोटा वाली जो नंबर है उनको हमने एक साथ लिया तो ये आएगा ए सी माइनस में बी डी प्लस में इन दोनों में से हमने आयोटा कॉमन ले लिया तो ये आएगा ए डी प्लस में बी सी। तो आप इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करके भी वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट में हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आफ्टर द मल्टीप्लीकेशन जो आएगा नंबर वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कॉम्यूटेटिव लॉ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z1, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले Z1 को लिखे फिर Z2 को लिखे मल्टीप्लाई करें, या Z2 को पहले लिखे Z1 को बाद में लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एसोसिएटिव लॉ Z1 इंटू Z2 इंटू Z3, अगर हमारे पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 Z3 है तो पहले हम Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करें, जो मल्टीप्लीकेशन आएगा उसको Z3 से मल्टीप्लाई करें, या Z2 और Z3 को मल्टीप्लाई करें और जो मल्टीप्लीकेशन आएगा उसको Z1 से मल्टीप्लाई करें, तो वो दोनों सेम आएंगे। उसके बाद फोर्थ है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। देयर एग्जिस्ट ए कॉम्प्लेक्स नंबर 1 called multiplicative identity such that Z into 1 is equal to Z, यानी कि 1 जो है वो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कि वो नंबर एज इट इज रहता है, तो देन इट इज कॉल्ड द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। उसके बाद आता है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर Z there exists 1 upon में Z or Z inverse called multiplicative inverse such that Z into में 1 upon Z is equal to identity, यानी कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने के बाद अगर 1 आ जाए तो जो मल्टीप्लाई किया है वो नंबर क्या होगा, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स उस नंबर का, यानी कि 1 अपॉन में Z इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ Z। उसके बाद आता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। Z1 इंटू में Z2 प्लस में Z3 इक्वल टू Z1 इंटू Z2 प्लस में Z1 इंटू Z3, यानी कहने का मतलब यह है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सम है और उसके बाहर अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में है तो उसको वो कॉम्प्लेक्स नंबर अंदर सभी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद आता है डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। लेट Z1 एंड Z2 बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देन Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू Z1 इंटू 1 अपॉन में Z2, यानी कि Z1 को Z2 से डिवाइड करने का मतलब ये है कि Z1 को 1 अपॉन में Z2 से मल्टीप्लाई करना। उसके बाद देखिए हमारे पास एक्सरसाइज आती है 5.1, एक्सप्रेस each of the complex numbers in question number 1 to 10 in the form a प्लस में आयोटा b। इस एक्सरसाइज में हमने इन कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आयोटा b फॉर्म में चेंज करना है। देखिए पहला है हमारे पास 5 आयोटा इंटू में माइनस में 3/5 आयोटा। अब देखिए इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 इंटू में माइनस में 3/5 और ये आएगा आयोटा स्क्वायर, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा माइनस में 3 इंटू में, और आयोटा स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है, -1 के बराबर, और आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 3। उसके बाद हमारे पास इसका सेकंड पार्ट जो है, सेकंड क्वेश्चन जो है देखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा सेकंड आयोटा रेज टू पावर 9 प्लस में आयोटा रेज टू पावर 19 प्लस में इसको हम फाइंड आउट करेंगे
तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 4 इंटू में आयोटा प्लस में आयोटा स्क्वायर की पावर 9 इंटू में आयोटा। और अगर हम इसको देखें तो ये आयोटा जो है स्क्वायर होता है ये -1 के बराबर होता है, -1 की पावर 4 इंटू में आयोटा प्लस में -1 की पावर 9 इंटू में आयोटा। और इसको अगर हम देखेंगे तो ये आप आएगा 1, तो 1 इंटू में आयोटा प्लस में ये आएगा -1 इंटू में आयोटा। और इसको आप लिखोगे तो ये आएगा आयोटा माइनस में आयोटा एंड दैट इज 0। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारे पास है आयोटा रेज टू पावर माइनस में 39। आयोटा रेज टू पावर -39 को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वो आएगा 1 अपॉन में आयोटा रेज टू पावर 39। और इसको अगर हम लिखेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1 अपॉन में आयोटा स्क्वायर की पावर 19 इंटू में आयोटा। और देखिए ये होगा 1 अपॉन में -1 की पावर 19 इंटू में आयोटा। और ये -1 की पावर 19 माइनस आ जाएगा, तो माइनस में 1 अपॉन में आयोटा। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमने इसको आयोटा से ही मल्टीप्लाई किया और आयोटा से ही डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस में आयोटा अपॉन में आयोटा स्क्वायर इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस में आयोटा अपॉन में -1 एंड दैट इज आयोटा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास 3 इंटू में 7 प्लस में 7 आयोटा प्लस में आयोटा इंटू में 7 प्लस में 7 आयोटा। देखिए इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल सा क्वेश्चन है 21 प्लस में 21 आयोटा और प्लस में 7 आयोटा और प्लस में 7 आयोटा स्क्वायर। और इसको हम लिखेंगे तो 21 प्लस में आयोटा 21 आयोटा और 7 आयोटा को ऐड करेंगे 28 आयोटा। और ये हमारे पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है तो माइनस में 7। 21 में 7 को माइनस करेंगे 14 प्लस में 28 आयोटा। उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है 1 माइनस में आयोटा माइनस में -1 प्लस में 6 आयोटा। देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस में आयोटा माइनस माइनस ये हो जाएगा +1 और माइनस में 6 आयोटा। और इसको हम लिख सकते हैं 2 माइनस में 7 आयोटा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास होगा 1/5 इंटू में माइनस में 4 प्लस में 5/2 आयोटा। अब देखिए इसको अगर हम करते हैं तो ये आएगा 1/5 प्लस में 2/5 आयोटा माइनस का 4 माइनस का 5/2 आयोटा। हमने इसके रियल पार्ट एक साथ ले लिए 1/4 माइनस में 4 और प्लस में इमेजिनरी पार्ट हमने एक साथ ले लिए 2/5 और माइनस में 5/2। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा माइनस का 19/5 और माइनस का 21/10 आयोटा। थैंक यू स्टूडेंट्स। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए।